नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमडी पैरामेडिकल क्लासेस के अंदर। लास्ट क्लास के अंदर हमने सेल के बारे में पढ़ लिया था और सेल का जो चैप्टर उसे कंप्लीट हम कर चुके हैं। अब हमारा बचा था उसके अंदर सेल साइकिल। यदि वो आपके सिलेबस के अंदर है तो उसे बाद में करवा दिया जाएगा, और यदि सिलेबस के अंदर नहीं है तो फिर नहीं करवाया। ठीक है ना? एक बार आप मेरे को कंफर्म करके बताओगे कि सिलेबस के अंदर है या नहीं है। ठीक है ना? विशेष तौर से लैब टेक्नीशियन वाली। ठीक है। बाकी आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया चैप्टर या नया लेसन, वो हम कर रहे हैं टिश्यू के बारे में। यानी कि आज हम जानेंगे कि जो टिश्यू है उस टिश्यू के बारे में, कि जो टिश्यू है वो टिश्यू क्या है, कैसे ये बना, कितने टाइप का टिश्यू होता है, क्या इसका फंक्शन है, कौन से टिश्यू का फंक्शन कहाँ है, जो टिश्यू है वो फॉर्म्ड किस तरीके से हुआ है, इट मीन उसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, कहाँ कौन सी जो सरफेस है बॉडी की, उस बॉडी के सरफेस पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक जनरल इंट्रोडक्शन जो है हम आज देखेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या? टिश्यू जिसे आप क्या कहते हो? ऊतक। हिंदी में आप सही तरीके से लिखना नहीं आता ना। क्या? ऊतक। ठीक है ना? क्या हुआ? अगर मैं तो ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, ऐसा भी है, ठीक है ना? हाँ। अब पता नहीं कैसे ऐसे लिखते हैं, मेरे हिसाब मुझे नहीं पता, लेकिन टिश्यू, हम तो टिश्यू पढ़ रहे हैं, उत्तर नहीं पढ़ रही है, मान के चलो। ठीक, टिश्यू मीन्स टिश्यू का मतलब भी उत्तर ही है। ठीक है ना? अब देखो बात ये आती है कि टिश्यू जो है उस टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, कि जो टिश्यू है वो टिश्यू बना कैसे। तो मैं आपको फर्स्ट क्लास जब मैंने आपको पढ़ाया था, फर्स्ट डे जब आप आए थे, तो उस ड्यूरिंग मैंने आपको बताया था कि जो सेल्स है ना, क्या सेल्स। अब मैंने सबसे पहले तो सेल्स कैसे बनी, तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स जो है कोई ना कोई एटम होगा या फिर कोई एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके क्या बना था, हमारा सेल बना था। ठीक है, और मैं क्या कह रहा हूं, हमने ये भी पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ सेल, क्या कि जो ग्रुप ऑफ जो सेल है उसे हम क्या कह रहे थे, टिश्यू। लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है, इसमें एक कंडीशन अप्लाई, यानी कि ये जो ग्रुप ऑफ सेल जो है ना, जैसे ये सेल थी, ठीक है, जैसे ये ए सेल है, ठीक है, ये बी सेल है, ठीक है, अब ये काफी सारी ए सेल हो गई, ठीक है, और ये काफी सारी बी सेल हो गई, ठीक है, तो ये एक ग्रुप ऑफ सेल हो गया, ये एक ग्रुप ऑफ सेल हो गया। ठीक है, अब ए जो है इसका जो फंक्शन है वो अलग होगा और इसकी स्ट्रक्चर भी अलग है, नहीं है क्या? यानी कि इसकी जो है स्ट्रक्चर अलग होगा, ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर भी अलग होगी, दोनों अलग अलग है, ये ए है ये बी है, ठीक है, और ये जो है इसका अलग फंक्शन होगा और इसी ड्यूरिंग इसकी फिजियोलॉजी भी अलग होगी, यानी कि इसकी संरचना और कार्य दोनों अलग अलग होंगे। और सेम इसी टाइप से इसकी भी जो स्ट्रक्चर और जो कार्य है वो अलग अलग होंगे, यानी कि इसकी भी फिजियोलॉजी अलग होगी। ठीक है, यानी कि दोनों की अलग अलग फिजियोलॉजी होगी। और ये क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ सेल है। ठीक है, अब मैंने यही तो कहा है कि जो ग्रुप ऑफ जो सेल है वही कहा है, और मैंने क्या कहा है कि इसका अलग फंक्शन होगा उसका अलग फंक्शन होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, और इसका फॉर्मेशन कहीं अलग जगह से होगा, यानी कि सेम ओरिजिनेट, यानी कि इसका फॉर्मेशन किसी अलग चीज से हुआ होगा, इसका फॉर्मेशन कहीं अलग जगह से हुआ होगा। ठीक है, अब ये ग्रुप ऑफ सेल है, इसके अंदर काफी सारी सेल्स है, ठीक है, और इसके ये भी एक ग्रुप ऑफ सेल है, इसके अंदर भी काफी सारी सेल्स हैं। ठीक है, तो मैं बताना चाह रहा हूं उस बात पे ध्यान देना कि ग्रुप ऑफ सेल तो होंगी लेकिन वो सेम फंक्शन, क्या सेम फंक्शन होना चाहिए उसका, और उसी टाइप से सेम उसकी स्ट्रक्चर होनी चाहिए और सेम ओरिजिनेट, सेम टाइप से ओरिजिनेट हुआ हो।
उन सबको हम क्या, इस जो है इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, टिश्यू। क्या कह रहे हैं, टिश्यू। नहीं है कि बात समझ में आ गई? यानी कि ये एक अलग था, ये एक अलग था, इसका अलग कार्य, अलग संरचना, अलग ओरिजिनेट हुआ होगा, ये इसका भी, इसकी अलग से फिजियोलॉजी, अलग से एनाटॉमी होगी, ठीक है। और इनका जो, इन सब का जो ग्रुप है उसे हम क्या कह रहा है, क्या कहा है, टिश्यू। ये बात क्लियर है क्या आपको? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ थिंग तो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल विच कंसिस्ट या विच परफॉर्म सेम फंक्शन, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम ओरिजिनेट। ठीक है, सेम ओरिजिनेट या ऑर्गेनाइजिंग। तो ये तो क्या था, टिश्यू। ठीक है। अब जैसे टिश्यू से हम आगे क्या बनते हैं, यानी ग्रुप ऑफ टिश्यू हो, तो यदि ग्रुप ऑफ टिश्यू है तो उस ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम क्या कहते हैं, जैसे देखो अब ये टिश्यू हो गया, तो जैसे एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ जब टिश्यू हम मिलेंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे, ऑर्गन का। अब जैसे हम ऑर्गन की बात करें तो जैसे हमारा स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, किडनी हो गई, तो ये सारे ऑर्गन ही तो है, ठीक है। और जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन जब मिलेंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे, सिस्टम का। किसका करेंगे, सिस्टम का। तो जैसे मैं कह दूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ, बकल कैविटी, जो भी सारे तुम्हारे फेरिंग्स, इसोफेगस, तो सारे इसके अंदर। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जैसे तुम्हारे जो ट्रेकिया है, लंग्स हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो वो ऑर्गन्स थे, क्या था, ऑर्गन था। और जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम का, और जो सिस्टम जो है काफी सारे सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये सारे जो सिस्टम है वो मिलके किसका फॉर्मेशन करेंगे, एक कंप्लीट जो एंटायर जो हमारी बॉडी है उस बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। इतनी सी बात समझ में आई क्या आपको? ठीक है। अब टिश्यू का मीन क्या होता है, टिश्यू का मीन क्या होता है, कि टिश्यू जो है वो कैसा है, मतलब किस तरीके का है। तो मैं कह रहा हूं कि जो टिश्यू है उस टिश्यू का मीन क्या होता है। तो टिश्यू का जो मीन है वो क्या है, टू वेव। क्या है, टू वेव। तो एक पॉइंट तुम्हारे ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। क्या है, टिश्यू का जो मीन है वो क्या है, टू वेव। इसका मीन क्या है, टू। सर ये क्या होता है, ऊन से स्वेटर बनाते हैं, ठीक है। तो एक उसी टाइप की कंडीशन है, यानी कि इसका मतलब होता है बुनना। क्या होता है, बुनना। तो इसका मीन क्या है, टू। ये बात क्लियर है क्या, बोलो, ये बात क्लियर है। अब जो टिश्यू जो है, यानी कि अब जो हमारा टिश्यू है, ये टिश्यू कितना टाइप का होता है, कितने टाइप का ये नहीं। अब हमें पता है जो ह्यूमन एक मल्टीसेलुलर ऑर्गन है, ठीक है ना। तो अलग अलग जगह अलग अलग सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाएंगे, अलग अलग टिश्यू पाया जाएगा, कहीं सिंगल भी पाया जा सकता है, ठीक है ना। तो हमारा जो टिश्यू है, ये टिश्यू होता है कितने टाइप का, 4 टाइप्स का। कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का। इधर लिख देता हूं इस तरीके से, कितने टाइप्स का होता है, मेजर रूप से कितने टाइप्स का होता है, मेजरली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। मेजरली divided into 4 टाइप। कितने टाइप होता है, 4 टाइप, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियल टिश्यू। क्या, एपिथेलियल टिश्यू। ये जो एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। क्या आता है, कनेक्टिव टिश्यू। क्या आता है, कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद में जो हमारा टिश्यू आएगा वो आएगा हमारा मस्कुलर टिश्यू। क्या आएगा, मस्कुलर टिश्यू। और लास्ट एंड फोर्थ जो टिश्यू है हमारा है नर्वस टिश्यू। क्या है, नर्वस, ठीक है। अब जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है
इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे हम आज, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एपिथेलियल टिश्यू को ही पकड़ के चलेंगे और रख देंगे और उसके अस्थिपंजर जो है सारे खोल के रखेंगे, ठीक है ना। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू जो है तो सीधी सी बात है एपिथेलियल सेल्स होंगी, जी सर, ठीक है। और जो एपिथेलियल टिश्यू है ये क्या फंक्शन करेगा, एब्जॉर्बेशन का करेगा, अभी समझाऊंगा किस तरीके से, सीक्रेशन का करेगा, इसके अलावा एक्सक्रेशन का करेगा और इसके अलावा प्रोटेक्शन, क्या प्रोटेक्शन का, यानी कि कवरिंग ऑफ कवरिंग के थ्रू, किसके थ्रू, कवरिंग के थ्रू किसका करेगा, प्रोटेक्शन, ठीक है। फिर दूसरी चीज ये जो है ये फाउंड कौन कौन सी जगह हो रहा है, क्या कि ये जो है वो फाउंड कहां कहां और कौन कौन सी जगह ये होगा, तो ये जो है फाउंड होगा हमारे स्किन के ऊपर, कहां, स्किन के ऊपर, इसके अलावा कोई भी जो हमारा होलो ऑर्गन्स, कोई भी होलो ऑर्गन्स या कोई भी हमारी जो ट्यूब्स है उनकी कवरिंग भी करेगा और लाइनिंग भी करेगा। अब क्या सर ये बात समझ में नहीं आई, कवरिंग और लाइनिंग, यही बात है ना कि जो कवरिंग और जो लाइनिंग है ये बात समझ में हमारे नहीं आई, नहीं आई ना ये बात समझ में नहीं आई क्या, थोड़ा सा ध्यान देना। सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टोमक है, क्या है, स्टोमक है, क्या है, स्टोमक, ठीक है। अब जैसे यहाँ कोई भी मसल्स वगैरह है इसकी, अब यदि ये बाहर पाया जा रहा है, इसके कोई भी ऑर्गन हो सकता है, तो यदि ये बाहर इस तरीके से पाया जा रहा है तो इसको तो हम बोल रहे हैं कवरिंग, और यदि यहाँ अंदर पाया जाता है इसको बोलते हैं लाइनिंग। बोलो समझ में आया कवरिंग और लाइनिंग में डिफरेंस आया। अब देखो हमारी स्किन के ऊपर भी पाया जाएगा, स्किन पर पाया जाएगा, इसके अलावा हमारे जो होलो ऑर्गन्स है, जैसे एक होलो ऑर्गन्स ही है, इसके अलावा हमारी जो कोई भी ट्यूब है, तो ट्यूब जैसे हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ट्यूब ही तो है, नहीं है क्या। फिर दूसरा कवरिंग कर रहा है। अब इसका फंक्शन जो मैंने बताया आपको कि एब्जॉर्बेशन करेगा, हमारी अब ये स्किन है, अब ये जो हमारी स्किन है एब्जॉर्बेशन करती है नहीं करती है किसी भी चीज का, यानी कि हमारे अंदर ये जैसे और जैसे क्या नाम से सपोज कि कुछ खाया पिया है तो उसका एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करेगा, ये जैसे धूप है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, सनलाइट को। इसके अलावा सीक्रेशन में तो देखो आप कि जो क्या नाम से जो इसके लिए यानी कि जो हेल्प करेगा किसके लिए, सीक्रेशन से कोई भी हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, ये सीक्रेशन में हेल्प करेगा, नहीं करेगा क्या। एक्सक्रेशन हो गया, स्वीट बाहर निकल रहा है हमारा, एक्सक्रेशन हो गया, पसीना बाहर निकल रहा है स्किन से, नहीं हुआ क्या, एक्सक्रेशन। निष्कासन, प्रोटेक्शन, तो हमारी जो स्किन है, ये मैं क्या कह रहा हूँ कि स्किन पर भी एपिथेलियल जो टिश्यू वो पाया जाएगा, तो प्रोटेक्ट भी कर रहा है। एक नॉर्मल चीजें समझने के लिए, तो ये बात क्लियर है क्या भाई, ये बात समझ में आ गई क्या तुमको कि ये जो है एपिथेलियल टिश्यू, जो एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहा है, एब्जॉर्बेशन कर रहा है, सीक्रेशन भी कर रहा है, सीक्रेशन के साथ साथ क्या कर रहा है बोलो, एक्सक्रेशन भी कर रहा है। तो इन सारी चीजों का क्या कर रहा है, फंक्शन ये क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, किसके बारे में, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का क्या कार्य होता है, इट बाइंड, इट बाइंड। अब ये क्या कर रहा है कि ये बाइंड करेगा, क्या करेगा, बाइंड कर रहा है, और बाइंड किसको कर रहा है, कोई भी स्ट्रक्चर को, किसको, कोई भी स्ट्रक्चर को, किसी भी स्ट्रक्चर को, इट बाइंड स्ट्रक्चर टुगेदर, इट बाइंड स्ट्रक्चर टुगेदर। जैसे एक ये स्ट्रक्चर थी, एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी एक ये कोई भी ऑर्गन होगा, ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों से कनेक्टिविटी कौन बना रहा है, कनेक्टिव टिश्यू। हमारा ब्लड जो है इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, और जब हमने ब्लड पढ़ा था तो मैंने बताया भी था कि ब्लड जो है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है,
बताया था कि नहीं बताया था? आप देख लो कि जितने भी ऑर्गन्स हैं सब तक ब्लड पहुंच रहा है, तो सारे ऑर्गन्स तक कनेक्टिविटी बना रहा है कि नहीं बना रहा? यस सर। तो क्या कर रहा है? कनेक्टिविटी, यानी कि इट बाइंड टुगेदर, यानी कि ये क्या कर रहा है? इट बाइंड टुगेदर स्ट्रक्चर, क्या कर रहा है? यानी कि जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? अब इसके बाद में हमारा आता है मस्कुलर टिश्यू। क्या आता है? मस्कुलर टिश्यू। कि जो मस्कुलर टिश्यू है ये क्या करता है भाई? मस्कुलर के अंदर मसल्स होंगी, क्या होंगी? मसल्स होंगी। अब ये जो मस्कुलर टिश्यू है, ये मस्कुलर टिश्यू कर क्या रहा है? तो जो मस्कुलर टिश्यू है ये क्या करेगा? यानी कि मूवमेंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? नीचे तक आ रहा है, क्या कर रहा है? मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? मूवमेंट। और मूवमेंट किसके साथ में? जब ये अटैच होगा किसके साथ में? बोन के साथ। अटैच बोन। देखो कैसे, ठीक है, ये बोन थी। अब ये इसका कोई भी पेरिओस्टियम जो भी है जो होगा, ठीक है ना, पेरिओस्टियम जैसे मेडुलरी कैविटी वगैरह पता नहीं क्या क्या होते हैं, उनको छोड़ना। अब यहाँ कोई दूसरा जो ऑर्गन है इसका लॉन्ग बोन का, फीमर वाला, ये हो गया, ठीक है। यानी कि ये पार्ट जो है ना, ये नी वाला, ये नी वाला जॉइंट होगा, ये मान के चलो क्या हो गया? नी वाला जॉइंट होगा। यानी कि जो पटेलर कैप है यहाँ, क्या है? पटेलर, यानी कि नी वाला जॉइंट हो गया। अब एक बात बताओ, अब जैसे ये इसको मान लो चाहिए हाथ है हमारा, ठीक है, ये भी इधर उधर हिल रहा है। यदि मसल्स नहीं होना तो हम इसको हिला ही नहीं सकते, हाथ को हम मूवमेंट भी नहीं कर सकते, यदि हमारे पास मसल्स नहीं हो तो। फिर तो एक पंजर, क्या नाम से, एक कंकाल बन जाएगा, स्केलेटल बन जाएगा पूरा, टोटली नहीं बनेगा क्या? और वो तो काफी सारे लैब के अंदर अपने रखा भी हुआ है, ठीक है। तो जो, यानी कि मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो मस्कुलर टिश्यू है ये हेल्प करता है बोन्स के साथ अटैच होके, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। और हेल्प किसके अंदर कर रहा है? जो मूवमेंट है मसल्स, यानी कि जो बोन्स की जो मूवमेंट्स है, उस बोन्स की मूवमेंट के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। तो नर्वस टिश्यू है, ये क्या करता है? तो ये कंडक्ट करता है, क्या करता है? कंडक्ट करता है। और किसको करता है? इंपल्स को। किसको? इंपल्स को। सपोज तुम्हारे कोई भी नुकीली चीज लगी यहाँ, ठीक है, तुम्हें क्या पता कि नुकीली चीज लगी? सेंसर पहुंचेंगे ना सर? सेंसरी पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? तो सेंसरी कहाँ पहुंचेंगे? ब्रेन के पास पहुंचेंगे बस। और किस जगह से होते पहुंचेंगे? कोई रास्ता बना हुआ है क्या? कोई सड़क बनी हुई है क्या? कोई सड़क बनी हुई है क्या इसके लिए? नहीं ना। तो किसके थ्रू? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। स्पाइनल कॉर्ड और क्या हो गया? नर्व्स होंगी। नर्व नहीं होगी क्या? जैसे सेंसरी नर्व हो गई, क्या हो गई? सेंसरी नर्व हो गई। सेंसरी नर्व से ऊपर कहाँ जाएंगे? ब्रेन के पास जाएंगे। अब मैं कहूँ कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है नर्वस टिश्यू, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है, हमारी जो नर्व्स हैं, प्रेजेंट होता नहीं होता? होता है। तो ये बात समझ में आएगी आपको कि ये जो प्रेजेंट है वो कहाँ कहाँ होता है। आई के बात समझ में इतनी सी। तो मेरे हिसाब से आपको एक शॉर्टली इन सब के बारे में समझ में आ गया होगा कि किसका क्या फंक्शन है, कौन कहाँ पाया जा रहा है, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आज की ही क्लास के अंदर। कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हल्की सी चर्चा करेंगे। आप रुक लो थोड़ी देर यार, 10-15 मिनट रुक लो, ठीक है ना। क्या कि जो एपिथेलियल टिश्यू जो है उस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में चर्चा। तो एपिथेलियल टिश्यू को देखते हैं। ये बातें समझ में आ गई क्या आप लोगों को? अच्छे से आइए, फिर छोटा छोटा आया है। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ना,
वहां पाया जाता है जहां बहुत कम टूट फूट हो। एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट हमारा ए क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। अब क्या है कि जो एपिथेलियल जो टिश्यू है ना, इस एपिथेलियल टिश्यू को शेप क्या? शेप बोले तो आकृति, ठीक है। और इसके अलावा लेयर्स, क्या? लेयर। इसके बेस पे से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स। ये देखो, यदि शेप जो है, अभी मैं बताऊंगा आगे जब तुमको समझ में आएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना यही पर। यदि शेप क्यूबॉइडल है तो, यदि शेप फ्लैट है तो, यदि शेप जो कोलुमनर है तो, क्यूबॉइडल का मतलब तो हो गया क्यूब लाइक, क्या हो गया? क्यूब लाइक। और फ्लैट का मतलब तुम्हारा जो चपटा है वो हो गया, यानी कि कुछ इस तरीके से, ठीक है। और क्यूब लाइक तो तुम्हारा क्यूब लाइक कैसा हो गया? ये क्यूब लाइक हो गया। बचा क्या? कॉलम। तो हमारे ये कॉलम ही तो, ये मकान के अंदर कॉलम लगा तो उस टाइप का कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके बेस पे और लेयर्स के बेस पे, किसके बेस पे? लेयर्स के बेस पे। यानी कि एक तो केवल टिश्यू, जो टिश्यू है उसके अंदर केवल एक ही लेयर पाई जाए, यानी कि केवल क्या? सिंगल लेयर, ठीक है। क्या पाई जाए? सिंगल लेयर। और एक जो है वो क्या पाई जाए? सेवरल लेयर्स। डबल नहीं बोलेंगे, सेवरल। मैंने डबल तो बनाया ही नहीं है, काफी सारे बनाई है मैंने, तो क्या बोलेंगे? सेवरल लेयर, यानी कि काफी सारी लेयर। क्या है? काफी सारी लेयर। तो इसके बेसिस पर इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। और वो जो 2 पार्ट्स जो है, अब देखो यहाँ जैसे मैं बोलूं तो ये क्या हो गया? जैसे यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, इसकी क्या हो गई? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो ऊपर की सरफेस है तो ये एपिकल सरफेस हो गई, क्या हो गई? एपिकल सरफेस। ऐसे ही यहाँ सब में हो, यहाँ भी होती है। जैसे यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई और ये इसकी एपिकल लेयर हो गई, क्या हो गई? एपिकल लेयर की एपिकल सरफेस हो गई, क्या हो गई? एपिकल सरफेस, ठीक है। अब क्या होता है, इसी बेसिस पर इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट के अंदर। और वो कौन सा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा सिंपल, क्या है? सिंपल। और जो सेकंड है वो हमारा क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, क्या है? यानी कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, क्या? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और सेकंड क्या है? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। यानी सिंपल एंड कंपाउंड 2 टाइप के हो गए। अब देखो, यदि सिंगल सेलुलर है तो इसको तो हम क्या बोल रहे हैं? यदि सिंगल लेयर है तो इसको क्या बोल रहे हैं? सिंपल एपिथेलियल। क्या बोल रहे हैं? सिंपल एपिथेलियल। और यदि इसके पास सेवरल लेयर है तो इसको मैं कंपाउंड बोल दूं, चाहे स्ट्रेटिफाइड। क्या बोल दूं? स्ट्रेटिफाइड। क्या बोल दूं? स्ट्रेटिफाइड, ठीक है ना। यानी कि सेवरल लेयर है, यानी कि मल्टी सेवरल लेयर या मल्टी सेलुलर भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना। मल्टी या मल्टी लेयर्स भी कह सकते हो आप इसको। क्या कह सकते हो? मल्टी लेयर्स या फिर मल्टीपल लेयर। और ये क्या है हमारा? स्ट्रेटिफाइड। क्या है? स्ट्रेटिफाइड। मैं जो बात बता रहा हूँ समझ में आई नहीं आई? पहले ये बताऊं, मैं ऐसे ही लग रहा हूँ, नहीं आई समझ में? पीछे वो गुजरती गड्डी का समझ में नहीं आई। आ गई? नहीं आई? नहीं आई तो देख, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो एपिथेलियल टिश्यू है इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और किसके बेसिस पर? एक तो शेप के बेसिस पर और एक इसके लेयर। यदि सिंगल लेयर रख रहा है कोई बंदा तो उसे हम क्या कह रहे हैं? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। यदि मल्टी सेलुलर रख रहा है तो उसे हम कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड, कंपाउंड का दूसरा नाम स्ट्रेटिफाइड है,
कंपाउंड का ही दूसरा नाम स्ट्रेटिफाइड। तो उसे हम क्या कह रहे हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। यदि क्या है? मल्टीपल लेयर्स है तो ठीक है। अब इसी बेसिस पर इसको, अब देखो शेप के बेसिस पर, तो अभी मैं बताऊंगा इसके आगे जब हम टाइप्स पढ़ेंगे ना, तो मैं कहूंगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल फ्लैट को हम बोलते हैं स्क्वेमस। क्या बोलते हैं? स्क्वेमस। यानी कि देखो फ्लैट एक हमारा नॉर्मल शब्द हो गया और स्क्वेमस एक साइंस का शब्द हो गया जो कि बड़ा ही डरावना, जी सर, बड़ा ही भयानक है और डर भी जाते हैं लोग कि स्क्वेमस क्या होता है सर। अब मैं फ्लैट में लिखता तो पूछता सर स्क्वेमस क्या होता है, बिल्कुल सर, पूछते ना। तो इसलिए मैंने कि पहले क्या लिखा है? फ्लैट। तो बड़ा ही भयानक है, ठीक है ना। तो तुम्हें घबराना है, स्क्वेमस और फ्लैट दोनों का मतलब एक ही है। अभी मैं जस्ट थोड़ा आगे बोलूंगा कि फ्लैट और स्क्वेमस का, ठीक है ना। अब इसके बाद कोलुमिनर, यानी यदि कॉलम लाइक की सेल्स, यदि कोई भी टिश्यू कंसिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो कोलुमिनर टिश्यू होगा। बिल्कुल सर, यदि वो काफी सारी लेयर्स के साथ रख रहा है तो वही क्या हो जाएगा? इन सब के आगे क्या लग जाएगा? स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड, या फिर कंपाउंड। जी, नहीं बात समझ में? यस सर, आगे बात समझ में? तो मैं अब इनका टाइप लिख देता हूं आपके लिए। डॉक्टर प्रेम प्रकाश, आ रही है क्या समझ में? दिख नहीं रहा? ये पण पूरी है सही नोट क्लियर नहीं हुआ ना, थोड़ा फोकस नहीं बन रहा है इसमें। फोकस नहीं बन रहा क्यों? दिखते हैं यहाँ। साइड आप लोगों के आगे क्या सबके समझ में? बैठ नहीं हो रहा है, जगह पे खड़ा है, किस जगह किसका फोकस करते तो कितना तो बड़ा अब जाए ना क्लास से, जब जैसे ही बात, तो एक बार मेरे पास रुक के जाना, फिर बताऊंगा। यदि ये यहीं समझ में नहीं आया ना तो आगे जाके सारी खिचड़ी पक जाएगी, आगे जाके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नहीं मतलब ये यार कि और फोकस होता है ना, और पूरा एकदम क्लियर 90 डिग्री एंगल वैसा नहीं होता अच्छा, है, देखने में दुविधा हो रही है। देखने में। अब वो तो एक तरह पर्सनल मैटर, इधर बैठा कर पहले आया था, ठीक है ना। अब देखो, अब इसकी हम क्या किसकी बात कर लेते हैं? टाइप्स की। किसकी बात करते हैं? टाइप्स। देखो मैंने अभी क्या कहा, कितने टाइप्स का होगा ये? टू टाइप्स का। फर्स्ट क्या है? ठीक है, क्या? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और सेकंड क्या है? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। यानी कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड क्या? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। और कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड। क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट पार्ट है इसका सिंपल क्यूबॉइडल। अब मैं वापस नहीं बताऊंगा क्यूबॉइडल का मीनिंग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ क्या आ जाएगा? सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। कोलुमिनर, अच्छा कोलुमिनर हो गया। सिंपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। स्क्वेमस किताब में अलग लिख रखा है क्या? नहीं सर, यही है। कंफ्यूजन में मत डालो क्या? ये फिर उसके बेसिस पे दे रखा है, जो स्किन है ना हमारी, उस स्किन के लेयर्स को कर बता रखा है इसने, जो वो
4 लेयर्स होती है एपिडर्मिस की। जैसे ऐसा होता है जो स्किन होती है ना, उस स्किन की 3 लेयर्स होती है। एक तो जैसे डर्मिस मानो आप, क्या डर्मिस के ऊपर एपिडर्मिस, डर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस। ठीक है, अब ये जो एपिडर्मिस है ना, इसकी भी 4 लेयर होती है। स्ट्रेटम बेसल, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम लूसिडम और स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, इस तरीके से होती है। तो नहीं कोई चार हो तो भाई 4 या 5 कुछ ऐसी होती है ना। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल, ठीक है। इसके अलावा सीरिएटेड होती है। क्या होती है? सीरिएटेड होती है। और एक सूडो कोलिमिनर। सूडो का मीन्स होता है झूठा। क्या होता है? झूठा। क्या होता है बोलो? झूठा। यानी कि एक हो गया सिंपल सीरिएटेड हो गया ना, और एक होता है ग्लैंडुलर। सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियल। बातें नहीं। नीचे के दोनों का मतलब क्या होता है? सीलिया पढ़ा है, सीलिया और फ्लैजिला। यानी कि इसका मतलब ये होता है जैसे ये हमारी मेम्ब्रेन है, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और यदि यहाँ जैसे इस जगह यदि यहाँ फ्लैजिला पाया जा रहा है या सीलिया पाया जा रहा है तो क्या कह देंगे? सीलिया। यानी इन्हीं लेयर्स में यदि सीलिया पाया जाए तो क्या कह देंगे? सीलिया। जैसे हमारे जो क्या नाम से जो ट्रैक्ट है, एटीट्यूड जैसे खून जो नीचे जाता है तो सीलिया पाए जाते हैं, उन्हीं के थ्रू जाता है वो। ठीक है, यानी कि जो पेरिस्टाल्टिक। अब जैसे ग्लैंडुलर तो मतलब ग्लैंड होगी, क्यों होंगी? ग्लैंड होंगी तो वो सीक्रेशन कर रही होंगी, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो ये सीक्रेशन, प्रोटेक्शन। ठीक है, आई के बात समझ में? अब देखो, अब इधर आ जाओ। अब इसके अंदर हो गया स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसके अलावा क्या हो जाएगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के बाद में स्क्वेमस एपिथेलियम, और एक इसी के अंदर से पार्ट निकलता है तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड यानी कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, क्रेटिनाइड एंड नॉन क्रेटिनाइड। क्या? क्रेटिनाइड। तो जैसे मैं कहूं कि नॉन क्रेटिनाइड सीधा लिख दो, नॉन क्रेटिनाइड। अब देखना अभी मैंने जो इस देखो अभी बता रहा हूं कैसे। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्रेटिनाइड का मतलब होता है, अभी मैंने स्किन बताई थी ना, और हमारे जो हेयर्स हैं उनके अंदर भी प्रोटीन पाई जाती है। क्या हो गया? हाँ, ठीक है। जैसे हमारे जो हेयर्स हैं उन हेयर्स के अंदर भी क्रेटिन प्रोटीन पाई जाती है, नेल्स के अंदर भी पाई जा रही है। अब ये आई कहां से? यदि मैं बोलूं कि स्किन के उपांग बोलूं यानी अपेंडेजेस बोलूं स्किन के, तो नेल्स है, हेयर है। ठीक है, और हमारी जो ऊपर की लेयर अभी मैंने लिखा था ना, बेसल, ग्रेन्युलोसम, स्पॉन्जियोसम और क्रेटिनाइड। तो जो ऊपर की यानी जो लेयर्स जो लेयर है यानी कि नीचे से क्या होती है? पुशअप होती चली जाती है। ठीक है, डिवाइडिंग होती चली जाती है, और ऊपर आके वो सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है? क्रेटिनाइड में। यानी कि नॉन लिविंग सेल होती है। क्या होती है? वो क्रेटिनाइड में, नॉन नहीं क्रेटिनाइड में। ये तो नॉन क्रेटिनाइड लिखा है मैंने। तो जब क्रेटिनाइड में जब डिवाइडेड हो जाएगी ये, तो क्या होगा? नॉन लिविंग सेल्स है। अब जैसे हमारे जो बाल है हमारे न्यूट्रिशन से दूर चले गए, ठीक है ना। अब इनको हम यदि खींचे, मान लो जैसे एक बाल है हमारे पास, हमारे हाथ में है, हमने उसको एयर फॉलिकल से उसको बाहर निकाले। अब हम उसको खींचेंगे तो क्या दर्द होगा? क्या जैसे यहाँ से इसको मैं इस तरीके से तो दर्द होता है क्या? क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग सेल है, यानी कि क्रेटिनाइड है। और क्रेटिनाइड यानी कि यहाँ जब स्किन पड़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि ऊपर जैसे हम आएंगे ऊपर की सेल पे, तो क्या होगा कि नॉन लिविंग सेल होगी एंड नॉन डिवाइडिंग सेल होगी। और नीचे जब हम पढ़ेंगे बेसल, तो बेसल में क्या होगा? वो डिवाइडिंग सेल भी होगी, और वो ब्लड वेसल से भी कुछ कंसिस्ट करेगी। और इसके अलावा क्या होगा? ब्लड वेसल्स नहीं, क्या होगा? क्या नाम से डिवाइडिंग होगी। डिवाइडिंग के साथ क्या होगी? लिविंग सेल्स होगी। ठीक है,
और जैसे डिवाइडिंग होगी तो वो सेल डिवाइड होकर ऊपर चलते जाएगी और अपने से जस्ट तो ऊपर वाली जो सेल्स उनका फॉर्मेशन करती जाएगी। धीरे धीरे आपकी एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि वो क्या हो जाएगी, नॉन लिविंग सेल्स। क्या हो जाएगी, नॉन लिविंग सेल्स। और इसका यहाँ आपके ऊपर आके क्या बन जाता है, क्रिएटिन प्रोटीन जो है वो कंप्लीटली बन जाता है। और क्रिएटिन प्रेजेंट होने के कारण उसे क्या कह रहे हैं, क्रिएटिनाइज्ड सेल। क्या कह रहे हैं, क्रिएटिनाइज्ड सेल। तो ये बात समझ में आई। लो पहले इसके हिसाब से लिख लो, पहले इनके हिसाब से लिखो। स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है ना, मैं सेल बोल रहा हूँ, सेल कोई गलत बात नहीं है लेकिन ठीक है, ठीक है। और इसके बाद एक होती है ट्रांजिशनल, क्या होती है, ट्रांजिशनल। तो ये सारी जो सेल्स है वो पाई जाती है। एक जैसे एक इसी के अंदर जैसे मान लो जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे शूडो, तो शूडो का मीन्स होता है झूठा, यानी कि रॉन्ग, यानी कि उसके जैसे बनती, अदर सेल्स के जैसे बनती हुई तो दिखती है पर वो बन नहीं पाती, बनती हुई इससे तो दिखती है लेकिन वो बन नहीं पाती। जब पढ़ेंगे ना इसके अंदर जैसे चलेंगे और आगे तो तब जाके इस चीज को बताऊंगा। अभी तुम्हारे टाइप समझ में आएगा कैसे टाइप होता है, किस तरीके से होता है, ये समझ में आएगा। फिर हम कल से एक एक करके इनको सबको पढ़ेंगे, कौन कहाँ पाया जाता है और किसकी किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, उन सारी चीजों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और मेरा मानना है कि आप इनको जाके घर अच्छे से पढ़ोगे भी। ठीक है ना, क्लियर है ये बात? किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस चीज में? अभी बताऊंगा, बाद में बताऊंगा इनको सबको, घबराने की तो आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ डाउट क्लियर करने ही आते हैं, ये तो हम घर भी बैठ के पढ़ सकते हैं, काफी सारी बुक्स हैं। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी और मेरे हिसाब से इनके अंदर और तो कोई टाइप्स है नहीं, बाकी टाइप्स बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, काफ़ी सारे टाइप्स बन भी जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कल हम फिर से इस एपिथेलियल टिश्यू को आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे, जो टिश्यू जो है हमारा उसको आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यही हमारा क्या है, यही हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारी यही फीस है कि आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और आपके जो दोस्त हैं उन तक भेजोगे, यही हमारी क्या है, फीस है। बाकी हम तुमसे कोई अलग से तो ले नहीं रहे। ठीक है, धन्यवाद। ऑनलाइन वालों के लिए बोल रहा हूँ ये चीज़, ठीक है ना, ऑफलाइन वालों के लिए नहीं, ऑफलाइन वाले तो देते हैं।